हेलो एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर। लेकिन सबसे पहला सवाल, ये मैटर क्या होता है? क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम क्या स्टडी करते हैं? दिस इज मैटर। तो सबसे पहले हमें मैटर को समझना होगा। सो व्हाट इज मैटर? सो मैटर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका एक मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसका मतलब सारी की सारी जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब मैटर है। जी हाँ, बिल्कुल मैटर है। जो आप अपनी आंखों से अभी सारी चीज़ें जो अपने रूम में देख सकते हैं वो सब मैटर हैं। टेबल, चेयर, कुर्सी, फैन, किचन में जितने भी बर्तन हैं वो सब मैटर हैं। ओके, तो इन्हीं को ही हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जैसे चेयर को इंग्लिश में चेयर कहा जाता है, हिंदी में कुर्सी कहा जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में हम उसे मैटर कहते हैं क्योंकि उसका एक मास होता है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि मैटर क्या होता है। अब मैटर की अगर हम आगे बात करें तो उसकी 3 फिजिकल स्टेट हो सकती है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इन सब को हम महसूस कर सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें सॉलिड होती हैं और उनका एक डेफिनेट शेप होता है जिन्हें हम होल्ड कर सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। आगे बात करते हैं हम कि जो केमिकली क्लासिफिकेशन जब हम मैटर का करते हैं तो इस दुनिया के जितने भी मैटर है या तो वो एलिमेंट होगा या वो कंपाउंड होगा या फिर वो मिक्सचर होगा। तो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर ये क्या है? ये सब मैटर हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम पहचाने कैसे हैं कि जो ऑब्जेक्ट आपने हमने दिया है वो मैटर तो है, लेकिन वो एलिमेंट है या कंपाउंड है या मिक्सचर, इस चीज़ का कैसे पता चला किया जाए? तो यही अभी हम सीखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो हीट, लाइट और साउंड ये मैटर नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसलिए आपको इस चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस मैटर को बनाता कौन है। जैसे दीवार को बनाता कौन है? बहुत सारी ईंटें बनाती है। तो बिल्डिंग ब्लॉक वॉल के हो गए ब्रिक्स। उसी तरीके से जो मैटर है उसको बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स मिलके बनाते हैं। वो टाइनी पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। और इन्हीं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि आपका मैटर एलिमेंट है या कंपाउंड है या मिक्सचर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। इनको हम सब्सटेंस कहकर भी बुलाते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को ही हम सब्सटेंस कह के बुला सकते हैं, मिक्सचर को नहीं। एलिमेंट और कंपाउंड मैटर के प्योर फॉर्म होते हैं। प्योर फॉर्म का मतलब होता है जब उनमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स मिलते हैं। तो इनके एलिमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? सेम काइंड ऑफ एटम्स या फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ध्यान दीजिए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स हैं ये सब एलिमेंट होते हैं। मेटल्स का एग्जांपल अगर देखें हम तो यहाँ पे सिर्फ मैंने सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक मेटल के बारे में लिखा है। बाकी इस दुनिया में जितने भी मेटल्स हैं वो सब एलिमेंट्स हैं। नॉन मेटल जैसे कि हीलियम गैस हो गया, नियॉन गैस, आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। और मेटेलॉइड्स, देयर आर मेनी मोर मेटेलॉइड्स बट आई हैव रिटन हेयर ओनली बोरोन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन, राइट। तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स ये सब क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। और एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, जैसे कि आयरन रॉड जो किससे बनी होती है? आयरन एटम से। डायमंड किससे बना होता है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम से। एल्यूमिनियम कंटेनर में क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम के एटम्स होते हैं। यहाँ पे हम प्योर मैटर की बात करें, अगर हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम कंटेनर लिखा है तो इसका मतलब वो प्योर एल्यूमिनियम कंटेनर है, उसमें सिर्फ एल्यूमिनियम के एटम्स प्रेजेंट है। अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस किससे मिलके बनी है? O2 मॉलिक्यूल्स से। और O2 मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है? ऑक्सीजन एटम से। इसीलिए जो ऑक्सीजन गैस है वो एलिमेंट है। इसी तरह ओजोन गैस जिसमें O3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिलिकॉन, ग्रेफाइट रॉड ये कार्बन से मिलके बनी होती है, क्लोरीन गैस Cl2 मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है, गोल्ड को इनमें गोल्ड के एटम्स होते हैं। तो एलिमेंट की पहचान करना बहुत आसान है, बस आप ये देख लीजिए उसमें अगर एक ही तरीके के एटम्स है या एक ही तरीके के होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो वो वाला जो मैटर क्या है? आपका एलिमेंट है। अब जैसे यहाँ पे हमने आयरन रॉड के बारे में लिखा है, ये लार्ज नंबर ऑफ आयरन एटम्स से मिलके बनी होती है। क्लोरीन गैस भी एलिमेंट है जो Cl2 मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है। Cl2 मॉलिक्यूल इज मेड अप फ्रॉम 2 क्लोरीन एटम। अब एलिमेंट के बारे में खास बातें क्या है जो आपको ध्यान रखनी है? एलिमेंट इज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर
एज इट कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स या तो एक ही तरीके के एटम्स होंगे या एक ही तरीके के होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। दूसरी चीज़, एटम हैज़ इट्स ऑन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। एटम की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे अगर आप डायमंड का एग्जाम्पल ले लें तो डायमंड की अपनी प्रॉपर्टी है, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इन द ऑन द अर्थ। वो इंसुलेटर होता है। तो इस तरीके से हर एलिमेंट की अपनी एक डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है। We can see the example of elements and compounds। कंपाउंड्स के बारे में अभी हम बातें करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर्गन गैस है जिसमें क्या है, आर्गन के एटम्स से मिलके बनी है। ये डायमंड है जो कार्बन एटम से मिलके बना है। ये आयरन रॉड है जो आयरन के एटम्स से मिलके बनी है। और ये ऑक्सीजन गैस की मॉलिक्यूल्स है, जो ऑक्सीजन गैस है जो कि O2 मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। तो ये तो बात हो गई एलिमेंट की। अब बात करते हैं हम कंपाउंड की। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CO2। इसी तरीके से C12H20O11 ये किसका फॉर्मूला है, शुगर का। और ये वाटर। तो आप देखिए इन सब का एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन एलिमेंट का कोई डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड भी क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं और ये भी प्योर मैटर होते हैं। अब यहाँ पे इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, सेम काइंड ऑफ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमने टर्म यूज किया हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये किससे मिलके बने होते हैं, बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। और केमिकल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे एक केमिकल चेंज होगा, मतलब कुछ नया सब्सटेंस बनेगा। तो एलिमेंट एंड एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं। कम से कम 2 एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं। 2 एलिमेंट तो होनी चाहिए तभी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा। 2 से ज़्यादा एलिमेंट भी मिलके बना सकते हैं लेकिन कम से कम 2 एलिमेंट होने ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्होंने मिलके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। और वाटर क्या है, आपका कंपाउंड है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड नहीं है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स। दूसरी चीज कंपाउंड के बारे में क्या है, कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और कंपाउंड के लिए ही हम डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करते हैं, मिक्सचर्स के लिए और एलिमेंट्स के लिए नहीं यूज करते। वाटर का फॉर्मूला H2O, अमोनिया गैस का NH3, ग्लूकोज का C6H12O6, मार्बल का क्या होता है, इट इज CaCO3। तो हमने क्या सीखा कि कंपाउंड का एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपाउंड का एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो उसका एक डेफिनेट कंपोजिशन भी होगा। कंपोजिशन का मतलब ये है कि कंपाउंड को बनाने वाले एलिमेंट का एक डेफिनेट रेशो होता है। जैसे कि वाटर की बात करें, अगर आपके पास 18 ग्राम वाटर है तो उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगी, ये फिक्स है। ऐसे ही अगर आप 9 ग्राम वाटर लेंगे तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगी और 8 ग्राम होगी ऑक्सीजन। तो उसका कंपोजिशन फिक्स होता है। तो कंपाउंड क्या होते हैं, दिस इज प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ए कंपाउंड हैज इट्स ऑन डेफिनेट प्रॉपर्टी। जैसे अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर कैसा होता है, टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, हाँ, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन अगर उसमें कोई आप ऐड कर देते हैं एसिड तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस शो करता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कंपाउंड्स के बारे में क्या है, कंपाउंड डज नॉट शो द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। उनकी अपनी खुद की केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर वाटर बनाया है तो आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होती है। ऑक्सीजन बर्निंग के लिए एसेंशियल होती है और हाइड्रोजन बर्निंग को प्रमोट करती है। लेकिन अगर वहीं हम वाटर की बात करें तो ये तो आग को बुझाने का काम करता है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की अलग है और वाटर की अलग है। तो इसीलिए कंपाउंड की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो उनकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है जिनसे मिलके ये बना होता है। मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर क्या होता है, दिस इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये प्योर फॉर्म नहीं होती है। अब मिक्सचर बनाए कैसे जाते हैं, मिक्सचर्स आर फॉर्म बाय सिंपली मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। और सब्सटेंस हम किसके लिए यूज करते हैं टर्म, या तो एलिमेंट के लिए या कंपाउंड के लिए। तो एलिमेंट को मिलके हम मिक्सचर बना सकते हैं। जैसे कॉपर और जिंक मिलके ब्रास बनाता है, तो ब्रास क्या है, अलॉय होती है जो कि एक मिक्सचर है।
एलिमेंट और कंपाउंड मिलके मिक्सचर बना सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वही एक्वालाइफ यूज़ करती है ब्रीथिंग के लिए। इसी तरीके से कंपाउंड और कंपाउंड मिलके भी मिक्सचर बनाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड इन वाटर। तो ये सारे क्या है, मिक्सचर्स के एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर यहाँ पे हमने कुछ बहुत ही जनरल एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर किए हैं। अब मिक्सचर के बारे में बात कर लेते हैं। मिक्सचर की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। कंपोनेंट का मतलब यहाँ क्या है, जिनसे मिलके वो बना है। जैसे कि अगर आपने सोडियम क्लोराइड को और वाटर को मिक्स किया है तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनता है, और वो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो वाटर की और NaCl की, उन्हीं के जो नेचर है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वही वो शो करेगा, उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ईजिली बाय यूजिंग फिजिकल सेपरेशन मेथड ऑफ मैटर। यानी यहाँ पे हमें कोई इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज़ नहीं करना पड़ता है। कोई भी फिजिकल मेथड जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन या डिस्टिलेशन, इवोपरेशन, जैसा कि मिक्सचर होता है उसके बेसिस पे वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज़ नॉट फिक्स्ड। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि मैंने 100 ml वाटर में 2 ग्राम NaCl डिज़ोल्व किया और मैंने दूसरे बीकर में 100 ml वाटर में 4 ग्राम NaCl डिज़ोल्व किया, तो दोनों ही केस में NaCl का सॉल्यूशन बनता है, जो कि क्या है, मिक्सचर है। लेकिन यहाँ पे जो एडेड क्वांटिटी है NaCl की वो डिफरेंट है। तो इसीलिए जो मिक्सचर है, जो कि सॉल्यूशन हमने बनाया है, उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। जैसे कंपाउंड का फिक्स होता है लेकिन मिक्सचर का नहीं होता है। तो फिर अब क्या करें, हम कैसे बताएं कि ये वाला सॉल्यूशन कैसा है और ये वाला सॉल्यूशन कैसा है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज़ करते हैं। दीज टर्म्स आर यूज टू एक्सप्रेस द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमें ये बताती है कि अगर आपने 100 ml वाटर लिया है तो उसमें आपके सॉल्यूट का मास कितना है। मतलब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास के रिलेटिव प्रपोर्शन को बता सकती हैं, उनके वॉल्यूम के रिलेटिव प्रोपोर्शन को बता सकती है और उनके मास या वॉल्यूम के रिलेटिव प्रोपोर्शन को बता सकती है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जो आप पढ़ते हैं, ये किसके लिए यूज़ की जाती है, मिक्सचर के लिए। और सॉल्यूशंस क्या होते हैं आपके, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, मास बाई मास परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी एंड मैनी मोल, मोल फ्रैक्शन, ये सब बहुत होती है जो क्लास 11th में आप पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मिक्सचर्स कितने तरीके के होते हैं। तो ये 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स को आप फिल्टर से सेपरेट नहीं कर सकते उसके कंपोनेंट्स को, और होमोजीनियस मिक्सचर इनको हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अभी हमने NaCl का वाटर में सॉल्यूशन बनाया था तो उसको हमने सॉल्यूशन टर्म यूज़ किया जाता है। तो ऑल द सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। जैसे एयर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें बहुत सारी गैसेस होते हैं, इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसी तरीके से एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये होते हैं कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। तो कोलाइड्स के एग्जाम्पल क्या है, मिल्क, बटर, शेविंग क्रीम, फॉग, ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर कोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं। और सस्पेंशन का एग्जाम्पल लाइक सैंड एंड वाटर को अगर आप मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर बाद अगर आप उनको रख देंगे तो वो लेयर्स में सेपरेट हो जाता है, सैंड और वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोलाइड्स और सस्पेंशन होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल बच्चे के मन में ये होता है कि जब एलिमेंट और एलिमेंट मिलके भी कंपाउंड बनाते हैं और एलिमेंट और एलिमेंट मिलके भी मिक्सचर बनाते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब एलिमेंट बना है और कब कंपाउंड बना है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। अगर आयरन और सल्फर को हम मिक्स करते हैं और हीट करते हैं तो यहाँ पे कुछ सब कंपाउंड बनता है जो होता है FeS, ठीक है। और इसके पास जब हम मैग्नेट लेके जाते हैं तो आयरन पार्टिकल इससे नहीं चिपकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कंपाउंड की अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। अगर यहाँ पे मिक्सचर बना होता तो ये डेफिनेटली आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड बन गया है तो वो आयरन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। आयरन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैग्नेट से अगर आयरन के पार्टिकल अट्रैक्ट नहीं हुए तो क्या बना है, यहाँ पे बना है कंपाउंड।
वहीं अगर हम बात करते हैं आयरन और सल्फर को, अब यहाँ पे हम हीट नहीं करते हैं, सिंपली मिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे बनता है मिक्सचर। और ये मिक्सचर किसका बना है? इस मिक्सचर में होंगे आयरन एंड सल्फर। ठीक है, अब मिक्सचर बना है कैसे पता चलेगा? हम यहाँ पे अगर मैग्नेट लेके जाते हैं इसकी मिक्सचर के पास, तो आयरन पार्टिकल्स इस पे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, आयरन पार्टिकल यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आयरन और सल्फर का अगर मिक्सचर बना है और अगर हम यहाँ पे मैग्नेट लेके जाते हैं तो आयरन पार्टिकल यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। ये आयरन समझ लीजिए, आयरन के पार्टिकल ब्लू कलर में है, तो वो ये चारों ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमने ये कहा था कि मिक्सचर को हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट में सेपरेट कर सकते हैं। तो सल्फर अट्रैक्ट नहीं होगी, आयरन के जो पार्टिकल्स है वो इसकी ओर चारों ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनके मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स को मैग्नेटिक मेथड से बड़ी आसानी से सिंपल मैग्नेट यूज़ करते हुए सेपरेट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे क्या बना है? कंपाउंड। तो यहाँ पे जब हीट कर दिया हम दोनों को मिला के तो कंपाउंड बन गया, और यहाँ पे सिंपली जब हमने मिक्स किया है, हीट नहीं किया है, तो क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम एलिमेंट और कंपाउंड की बारे में पता कर सकते हैं कि जब हमने इनको मिक्स किया एलिमेंट और एलिमेंट को, तो कंपाउंड बना या मिक्सचर बना है। सो आई होप आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में की जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है वो जरूर इस वीडियो से आपको मिली होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमएसके केमिस्ट्री।